हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा 45 डेज चैलेंज का डे 13 है, उसमें हमारे क्या टास्क होने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं कल के दिन, उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो कर दीजिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम सबसे पहले मैथ करते हैं। तो अभी हमने आज आयु कर ली, यानी मतलब एज चैप्टर हमने कर लिया है मैथ के अंदर। तो अब हम कल के दिन साझेदारी करने वाले हैं, ये भी एक छोटा चैप्टर होने वाला है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, एक दिन में आपको ये कंप्लीट कर लेना है और जिससे क्वेश्चन भी बढ़िया पूछे जाते हैं। तो साझेदारी वाला जो एक चैप्टर है, इसको आपको कल के दिन में ख़त्म कर लेना है, ठीक है। तो कल के दिन हम साझेदारी करने वाले हैं मैथ में। फिर हमारा नायक सीरीज है, नायक सीरीज में आप लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट याद कर लिए होंगे, और नहीं करते हो तो आप याद करिए और याद करने के बाद एक बार रिवीजन भी करिए, ठीक है। एक एक अब याद करते हुए पिछले वाले का एक बार रिवीजन भी करते जाइए, नहीं तो आप भूलते जाओगे, ठीक है। तो आप जैसे आज जैसे कल जैसे 12 वाला नंबर का करोगे ना, तो पीछे से स्टार्ट कर दो, नंबर 1 से रिवीजन करना भी चालू कर दो, ठीक है। तो एक दिन मतलब जो याद कर लो, पहले जो आपका टास्क है वो याद करने के बाद पीछे से एक प्रैक्टिस सेट उठा लो, उसको रिवीजन कर लो, ठीक है। नहीं तो ऐसे में भूल जाओगे आप, ठीक है। रिवीजन भी करना है। फिर इसके बाद पॉलिटी है, पॉलिटी में हमने लगभग अनुच्छेद संशोधन ये सब कर लिए है। तो अभी हमने देखो नागरिकता वगैरह ये सब अनुच्छेद, नागरिकता और ये मौलिक अधिकार और ये डीपीएसपी, ये सारे क्वेश्चन जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अनुच्छेद से बनते हैं, अनुच्छेद में हमने इनको कवर कर लिया है। तो हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, मतलब इनके अनुच्छेद तो आपने पढ़ लिए होंगे। और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, क्या क्या होता है इनका, मतलब सारा प्रोसेस जो पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ना है, ये दोनों को खत्म कर देना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ना है आपको पॉलिटी के अंदर कल के दिन, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप वही जो प्रैक्टिस सेट करते हो वही करिए, और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, जिस चैप्टर में, वो चैप्टर आप कर सकते हो उसकी जगह पे, तो वो भी कर लीजिए। पहले आप क्या करिए कि अगर आपके जो जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है या जिस चैप्टर के आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, उनको पहले कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करते रहिए आप, ठीक है। तो वो चैप्टर भी आप साथ में कवर करते जाइए जो आपके वीक हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे में वो छूट जाएंगे, ठीक है। ये करना है आपको। फिर कंप्यूटर में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो वही कंप्लीट करना है हमको। और जो हम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डेली, वही करना है। और जब आपका कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर इसके बाद हमारा हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हमने गुलाम वंश कर लिया है, तो गुलाम वंश के बाद हम खिलजी वंश करेंगे। आपको खिलजी वंश की डिटेल पूरी पूरी वीडियो देखनी है, कहने का मतलब पूरी जानकारी लेनी है खिलजी वंश की। किसने कौन सी चीज़ें बनवाई, कौन सा चीज़ें शुरू करी, कौन सी चीज़ें समाप्त करी, ये सब चीज़ें आपको सब कुछ याद होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मतलब पूरा डिटेल में पढ़ना है खिलजी वंश, इसीलिए हम एक वंश को एक दिन दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। तो आपको खिलजी वंश कल के दिन करना है। फिर इसके बाद हमारा स्टैटिक है, तो स्टैटिक में हम करने वाले हैं संगीत एवं वाद्यंत्र, जो हमारे हैं, मतलब जो ये वाद्यंत्र होंगे, संगीत होंगे, इन सब से हम बात कर, इन सबको हम जानेंगे। और ये वाद्यंत्र के जो रिलेटेड मेंबर हैं, मतलब जो कलाकार हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये सब 2 से 3 दिन ले लेंगे, 2 दिन ले लेंगे मिनिमम। तो 2 दिन में हम ये करने वाले हैं, तो आप करिए जितना आज कल के दिन कर पाओ, नहीं परसों आपको भी यही करना है, संगीत एवं वाद्यंत्र। और फिर इसके बाद एक हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक, तो एक्स्ट्रा टॉपिक में राष्ट्रमंडल खेल आपने कर लिया होगा योग। और अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स आपको पूरा पढ़ लेना है, कब कहाँ पे भारत में कब आयोजन हुआ और कितनी बार आयोजन हुआ भारत में, एशियन गेम कब से स्टार्ट हुए, तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एशियन गेम्स के बारे में आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा टॉपिक में। तो यही रहे आपके टास्क, और आई होप सबको अच्छा लगा होगा और टास्क आप कर रहे होंगे अच्छे मन से, और ऐसे ही पढ़ते जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।